हेलो दोस्तों। नीचे ये जो फिगर दी गई है इसमें कितने त्रिभुज है आपको पता करना है। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। इसे सोल्व करने के लिए ट्रिक सिखाता हूँ। जो बढ़िया लगेगी तो भाई लाइक करके जाना सेशन को, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे हर सेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको ना, जो फिगर है आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इसको बांटना है अलग अलग हिस्सों में। एक हिस्सा ये ले लो जो कि आपका यहाँ आयत की तरह है। तो आयत हो या त्रिभुज हो, उसमें अगर आपके पास ऐसे खंड बने हुए हैं कोई भी करके, तो उनको नंबरिंग करते हैं। जैसे इसके अंदर करेंगे 1 2 बढ़ते क्रम में, 3 4 5 6। जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका डबल कर देते तो यहाँ टोटल त्रिभुज निकल के आ जाते हैं इस वाली फिगर के अंदर। तो इसको इधर से मैंने बांट दिया था तो यहाँ तक मुझे मिल गए 12 त्रिभुज। इसको हटा दो आप। अब हम चलते हैं इस वाली फिगर के अंदर। ठीक है, इधर आ जाओ। फिर दोनों को कंबाइंड करके, इन दोनों को कंबाइंड करके तीन हिस्सों में इसको सीखना है। अब इधर अगर हम आते हैं तो इधर आपको त्रिभुज वाला रूल लगाना पड़ेगा जो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ। वो क्या है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और उसमें से ऊपर से ऐसे एक रेखा आ रही, तो वहां से हमें टोटल 3 त्रिभुज मिलते हैं। ठीक है, उसी का हम यहाँ प्रयोग करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से हमें यहाँ ऐसी फिगर है। तो ऐसी फिगर मुझे एक तो ये नजर आ रही है, देख लो आप लोग। एक एक मुझे ये साफ साफ नजर आ रही है। दो, ये दो तो मुझे दिख ही रही है। ठीक है, तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 6 त्रिभुज। तो इसे यहाँ जोड़ दो, 12 और 6 18 हो चुके हैं अभी तक। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब एक एक चीज समझते हैं। ये त्रिभुज अगर मैं काउंट करूं एक, और इसे इसके साथ जोड़ दूं पूरे की, तो दो, ये पूरा बड़ा बन गया। तो दो त्रिभुज मुझे यहां से मिल गए। ठीक है, इनको अलग से जोड़ लेता हूं। ऐसे ये कंबाइंड किया मैंने इनको। किस किस को कंबाइंड किया? इसको, और ये 3 वाली जो फिगर बनाई थी इसको, इनको कंबाइंड करके बड़ा जो मैंने त्रिभुज बनाया एक छोटा। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं इसको इधर जोड़ दूं तो एक ये बड़ा मिल जाए, और जो मैंने जोड़ा है ये भी त्रिभुज है तो एक ये मिल जाए, तो आपको दो ये अलग से मिल गए। ठीक है, यहाँ दो और जोड़ देते हैं। अब आपके पास देखा जाए तो ये फिगर दोनों के साथ, इधर वाले के और इधर वाले के साथ जुड़ के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें इनको जोड़ के कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। फिर ये वाली पे चलते हैं। इस वाली के साथ में इसको जोड़ सकता हूँ। ठीक है, एक ये मिल जाएगा, लेकिन इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये पहले जुड़ चुका है इसके साथ जब मैंने इसको अकेले को जोड़ा था। ठीक है, तो इसको एक बार ही जोड़ेंगे ताकि ये पूरा बड़ा त्रिभुज मिल जाए एक। दूसरा जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, इसको इधर जोड़ दो, यहाँ ये बड़ा बन गया। दो त्रिभुज मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल इस वाली फिगर की कहानी खत्म हो गई। अब हमने दो हिस्सों में इसको सीख लिया, इसको और इस फिगर को। दोनों फिगर आप सीख गए। अब क्या है, तीसरा जो पार्ट है वो है इन दोनों को मिला के। इन दोनों को कैसे मिलाएंगे? जैसे मैं यहाँ से जाऊं और यहाँ आऊं, ये मैं पहले ले चुका हूं, इसको नहीं लेंगे। अब बताता हूँ क्या लेंगे। इसके अंदर यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो मुझे एक त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो जाएगा अलग से। ठीक है, ये वाला मिल जाएगा। इसके बाद एक और देखते हैं। एक ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से जाएंगे तो ऐसे पूरा यहाँ तक ऐसे एक मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक एक मिल जाएगा। इनको कंबाइन करके दो ये मिल गए मुझे अलग से। ठीक है, तो इन दो को भी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो अभी तक कितने मिल गए? 12 6 18, 2 20, 2 22, 2 24 और 2 26, ये मिल गए हैं। ठीक है, अब जो हम इधर से आए, इधर से आके एक ये मुझे मिल गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बट इसको जोड़ा नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया एक जिसको हम यहाँ जोड़ सकते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक ये कंबाइंड कर दूंगा तो एक ये मिल जाएगा। तो दो ये मिल गए मुझे। ठीक है, तो अब ये कितने होंगे? 26 और 2 28। अब मेरे पास टोटल यहाँ 28 त्रिभुज, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस तरीके से आप फिगर को जो है ब्रेक करके अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके और फिर उन्हें अलग अलग सोल्व करेंगे, और साथ में जो कंबाइंड मिलता है वो करेंगे। भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसा फिगर, बट बहुत आसानी से आपने सीख लिया है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह बाकी फिगर में क्या आया हुआ है? यहाँ 196, यहाँ 133।
133 एक बड़ी संख्या है, जबकि यहाँ चारों तरफ छोटी छोटी संख्याएं हैं। यहाँ भी छोटी छोटी संख्याएं हैं। 196 उनसे बहुत बड़ी संख्या है। जब छोटी छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है तब हमेशा वो गुणा का क्वेश्चन होता है। और गुणा में आपको हमेशा ये चेक करना है ये जो बीच में संख्या है, ये संख्या दोनों किससे डिवाइड हो सकती हैं, दोनों। जैसे मैं देखूँ यहाँ 7 से 7, 7 9 63, 7 दूनी 14, 7 8 56। अब ये 7 से डिवाइड होकर 19 दे रही है, ये भी 7 से डिवाइड हो रही है, तो अगली संख्या भी हमारी 7 से ही डिवाइड होगी। मतलब 7 की टेबल में जो भी आएगी वही मेरा आंसर होगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए अब मुझे क्या करना है, 19, मतलब इसे 7 से भाग करके मुझे 19 मिला है, तो बाकी संख्याओं से 19 कैसे आया। जैसे 6 4 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 प्लस 0 19। तो इसका मतलब सारी संख्याओं को जोड़ के उसका 7 गुना किया गया है। अब कितना गुना इसका किया गया है उतना ही गुना अगले वाले का किया जाएगा। इसलिए मैंने ऐसी संख्या ढूंढी थी जिससे कि ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। जब भी आपके पास बड़ी संख्याओं बीच में यही करना है। 8 2 10 5 15, 15 और 3 18, 4 22 6 28। देखो ये आ गया। तो इसका मतलब हमें सबको जोड़ना है और उसका 7 गुना करना है। तो 2 4 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21 और 1 22। अब मुझे चाहिए 22 का 7 गुना, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 154 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। एक कूट भाषा में रेड रिबन का कोड दिया है रू डू, एप्पल इज रेड का कोड दिया है न्यू म्यू स्यू, रेडिस इज वाइट का कोड है म्यू क्यू रू, ईट रेडिस का है रू प्यू। तो आपसे पूछा व्हाइट का कोड बता दो, तो ऐसे क्वेश्चंस में सीधे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कोड्स को। जैसे पहला और दूसरा स्टेटमेंट लो, रेड रिबन है और यहाँ एप्पल इज रेड है, इन दोनों में ये देखो क्या कॉमन है। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो रेड कॉमन है, यहाँ भी रेड है, तो इन दोनों में अगर एक शब्द कॉमन है तो इनके जो कोड होते हैं उनमें भी एक ही कॉमन होगा, वो ढूंढ लो। जैसे मैं देखूँ यहाँ ड्यू नहीं है, आर यू भी नहीं है, फिर ये हमारा इसमें से कॉमन कैसे बना। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसको छोड़ देंगे आप थोड़ी देर के लिए, वैसे इसमें से कॉमन बनना चाहिए था बट आगे चलते हैं। जैसे एप्पल इज रेड, रेडिस इज वाइट, तो यहाँ इज है और यहाँ भी इज है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है देखें आप, एम यू कॉमन है, ये रहा एम यू, तो एम यू जो कोड है वो इज का बन गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ से इतना करने के बाद आपने पहले वाले को छोड़ दिया क्योंकि उसमें से हमें नहीं मिला है, तो हम दूसरे वाले की तरफ गए थे, उससे हमें मिला है। तो अब हमने रेडिस इज वाइट का और एप्पल इज रेड का कोड हमने कॉमन दिया था, तो उससे बच्चों हमें क्या मिल गया, इज का कोड मिल गया। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे को कॉमन देखो। दूसरे में क्या है, रेडिस इज वाइट और यहाँ ईट रेडिस, तो ईट रेडिस, रेडिस यहाँ कॉमन है, ऐसे इसको मैं स्क्वायर में बना रहा हूँ, ऐसे ये रेडिस हो गया। तो इन दोनों का कोड देखो क्या है, रू प्यू, तो रू जो है वो आपका रेडिस का हो जाएगा। तो ईट का कोड यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो रू का हो गया, ईट का कोड हमारा पी यू हो गया, ईट का कोड क्या हो गया हमारा, पी यू हो गया। अब हमारे पास वाइट तो यहाँ कहीं भी, रेडिस इज वाइट, ये रहा। अब देखो हमारे पास म्यू का कोड आ गया, यू का कोड आ गया, यहाँ से रेडिस निकल गया, इज निकल गया, तो बचा क्या वाइट, और वाइट बचा इधर क्यू बचा है, के यू, तो इसका मतलब वाइट का जो कोड होने वाला है वो के यू होने वाला है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपैरिजन कैसे आप लोगों ने करना है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ 24 से 60 है, 60 से 120, 120 से 210। अब अगर मैं इसमें गुणा लगाने जाऊं तो 24 का डबल होता है 48, 24 से 72 ज़्यादा आ जाएगा, और 60 का डबल होता है 120। अब आप बात को समझेंगे यहाँ कि 60 का तो डबल करके डायरेक्ट 120 आ रहा है, 120 का डबल करके 240 आगे नहीं दिया हुआ है, और 24 का डबल भी 60 नहीं होता है। तो जहाँ पूरा पूरा ऐसे टेबल में आ जाए मतलब 2 गुना हो गया, और बाकी चीज़ें डबल में मतलब गुणा में नहीं आ रही है, तब वो क्वेश्चन आपका अंतर का होता है, गुणा का नहीं होता। लेकिन अंतर बड़े होते हैं, वो बड़े अंतर कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ देखो 24 6 30 और 30 60, तो यहाँ 36 का अंतर आ गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो कितने का आ गया, 60 का अंतर आ गया, यहाँ देखेंगे तो कितने का अंतर आ गया, 90 का अंतर आ गया। ठीक है, तो 36 60 90, यहाँ भी एक पैटर्न आपका सीधा सीधा तो नहीं बनता है। जब ऐसा भी नहीं होता है तब आप इसको भी छोड़ेंगे और फिर वर्ग और घनों की तरफ जाएंगे, फिर वर्ग और घन से आपका आंसर मिलेगा। जैसे 27 के पास ये है, 27 क्या होता है, 3 का घन होता है, उसमें से मैंने 3 ही माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, 24, तो ये घन है। तो
तो ये किसके पास है 64 के, और 64 किसका घन होता है 4 का, 4 चौक 16 चौके 64, लेकिन उसमें से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो मुझे 60 मिल जाएगा। तो ये 4 का, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, तो ये 5 का होगा, ये 6 का होगा, तो आपका आंसर 7 के घन के पास होगा। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि 3 का घन किया तो 3 माइनस किया, 4 का घन किया तो 4 माइनस किया, 5 का घन करेंगे 125 होता है, उसमें से 5 माइनस हुआ, 6 का घन, तो यहाँ 7 का घन करके 7 ही माइनस करेंगे, तो 343 में से मैं 7 माइनस करूंगा तो 336 मेरा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो कैसे आप लोग समझेंगे, आगे आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। प्रश्न चिन्ह के उस विकल्प को प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्मों में लागू तर्क का अनुसरण करता है, मतलब एनालॉजी को फॉलो करता है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका किससे होगा वो आपको ढूंढना है। जैसे वेल का रिलेशन 13 से है तो लीन का रिलेशन किससे होगा। अब जब भी आपके पास एक तरफ अल्फाबेट्स दिए हों, एक तरफ नंबर दिए हों, तो अल्फाबेट को नंबर में बदलने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसकी प्लेस वैल्यूज लिखो। जैसे W होता है वो 23 नंबर पे आता है, E होता है वो 5 नंबर पे आता है, L जो होता है वो 12 पे होता है, तो दूसरा L भी 12 पे होगा। 5 3 8 2 10 2 12, 3 4 5 52। अब ये जो नंबर आया इन सब की प्लेस वैल्यू से आया है, कौन से की, वेल की, लेकिन 52 नहीं है, उसे चाहिए 13। अब 52 को 13 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 52 को 4 से भाग कर दो, 13 चौके 52, तो 13 बन जाएगा। अब ये 4 कहाँ से आया होगा, 1 2 3 4, 4 लेटर है तो मैंने 4 से ही भाग कर दिया, ठीक है। अब लीन में भी 4 लेटर हैं, लीन में 4 लेटर हैं तो यहाँ भी 4 से भाग होगा, लेकिन पहले लीन का टोटल निकाला जाएगा उनकी प्लेस वैल्यू के अनुसार, सारे जो भी अल्फाबेट यहाँ लगे हुए हैं। अब जैसे L है वो 12 नंबर पे होता है, ठीक है। E जो है वो 5 पे होता है, A 1 पे होता है, N 14 पे होता है। इन सबको ऐड करेंगे, 5 5 10 2 12, 3 32। अब 32 को हमें भाग करना है 4 से, तो 4 8 32, 8 आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या आएगा, जब भी आपके पास 3 पासे की स्थिति दे रखी हो और सिर्फ एक ही किसी पासे के अंदर 4 दिया है जिसके विपरीत पूछा है, तो बस आपको ढूंढना है उसके अंदर क्या क्या नंबर है। जैसे यहाँ 6 है तो ढूंढो कोई से और पासे में 6 है या नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, तो 6 को छोड़ देंगे। फिर हम दूसरा नंबर ढूंढेंगे इस 4 से अलग, वो क्या है 1, तो ढूंढो कौन से पासे में 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो दोनों पासों में क्या करना है, अब आपको जो एक दोनों में कॉमन दिया उसे आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज। जैसे इसे घुमाए तो पहले नंबर पे कौन आया 4, इसे घुमाए घड़ी की दिशा में तो पहले नंबर पे आया 5, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक बार और घुमाएंगे तो कौन आ रहा है 2, इधर एक बार और घुमा रहे तो कौन आ रहा है 6, तो 6 किसके विपरीत हो गया, 2 के विपरीत। अब 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं किसके अंदर, पासों के अंदर, तो कौन कौन से नंबर बचे हैं, 1 बचा है और 3 बचा है, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अब आपसे जो भी पूछा कौन किसके विपरीत है, यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 4 के विपरीत कौन है 5, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कौन सा आरेख दिए गए वर्ग चुकंदर, कद्दू तथा सब्जी के बीच संबंध को सही दर्शाता है। चुकंदर एक प्रकार की सब्जी होती है, कद्दू भी सब्जी होती है, लेकिन चुकंदर और कद्दू एक जो है विषय में नहीं आते हैं या किसी भी एक कैटेगरी में लाई नहीं करते हैं। चुकंदर अलग होता है और कद्दू अलग होता है, लेकिन दोनों सब्जी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचर को हम LMKJNMP लिख सकते हैं, तो हार्ट को उसी संकेत में किस प्रकार लिखा जाएगा। जिसका भी आपको कोड चाहिए, जैसे हमें ना आंसर निकालना है हार्ट का, तो इसके अंदर जो जो अल्फाबेट दिए हैं वो देखो ऊपर उसमें मौजूद है क्या, जिसके कोड दिए हुए हैं। जैसे टीचर का कोड दिया हुआ है तो टीचर के अंदर ये वाले लेटर अगर सारे आते होंगे तो बस आपको उसमें से कंपेयर कर लेना है। जैसे H यहाँ पर दिया हुआ है, E A ये रहा E, ये रहा A, ये रहा R, ये रहा T, तो सारे के सारे लेटर ऊपर जब मौजूद है तो आंसर जो है ऊपर से ही आपको मिल जाएगा। जैसे H है पीछे की तरफ से तीसरे नंबर पे, तो इसका कोड पीछे की तरफ से तीसरे नंबर पे N है, तो ये आएगा आपका पहले। फिर E का कोड चाहिए तो E देखो पीछे से दूसरे नंबर पे है तो M होगा, NM। फिर A चाहिए तो यहाँ से तीसरे नंबर पे स्टार्टिंग में, तो वो उसका कोड है K, NMK। फिर R का कोड चाहिए तो सबसे लास्ट वाला दैट इज P। फिर T का कोड चाहिए तो सबसे पहले वाला जो कि L है, NMKPL, NMKPL, NMKPL है आपका ऑप्शन डी। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है,
तो जिस भी लड़की की बात कर रहा है, अमित अपने बारे में बता रहा है, अमित है, ये इसको यहाँ लिखेंगे ऐसे, अमित। उसने कहा मेरी माँ, अमित की माँ यहाँ लिखेंगे, के पोते की पत्नी, के पोते। तो अगर इसका पोता चाहिए तो इसके बेटे जो कि अमित है का बेटा होना चाहिए, और उसकी पत्नी, उसने कहा पोते की पत्नी, तो माँ का, इसका अमित की माँ का पोता हो गया अमित का बेटा, और उसकी पत्नी यहाँ बनाएंगे तो ये उसकी पत्नी। ऐसे आप लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ तैयार करेंगे, और उस ग्राफ से आप अपना आंसर निकालेंगे। तो अब क्या कह रहा है, अमित का लड़की से क्या संबंध है। अब अमित के बेटे की बहू होगी तो अमित उसका ससुर लगेगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है। शब्दकोश के क्रम होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। जैसे यहाँ देखें, सब में पहले ई है तो इनसे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सब में फिर आ रहा है पी, तो इससे भी नहीं निकाल पाएंगे। फिर आई है, इससे भी नहीं निकलेगा। फिर यहाँ देखें टी, यहाँ देखें जी, यहाँ देखें तो एस, और यहाँ देखें तो टी। अब हमें देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, तो शब्दकोश क्रम के अनुसार देखेंगे। अब शब्दकोश क्रम के अनुसार हमारे पास यहाँ देखा जाए तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, आप आराम से समझेंगे। तो हम देखें जी सबसे पहले आता है, ठीक है, जी पहले आता है तो तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर एस पहले आएगा, एस है तो दूसरा नंबर पहले आ जाएगा। अब टी आएगा, टी लेकिन दोनों में दिया है तो टी से अगले लेटर से पता चलेगा। अब टी से अगला लेटर है ओ, और टी से अगला लेटर है ए पहले आता है तो पहले नंबर वाला, फिर चौथे। 3 2 1 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दे रखा है। एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई किस कोण पर घूमती है। मध्याह्न का मतलब वो जब शुरू होगी तो 12 बजे होंगे मध्याह्न का मतलब, और फिर वो 5 बजे, यहाँ मान लेते हैं 5 बजे। अब आप देखें 12 से 1 बजा होगा, फिर 2 बजा होगा, फिर 3 बजा होगा, फिर 4 बजा होगा। हर एक गैप में 12 से 1 जाने में यहाँ होते हैं 30 डिग्री, ये आपको याद करना है। 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो मतलब घड़ी की जो घंटे की सुई थी वो यहाँ से यहाँ तक आने में 150 डिग्री का कोण जो है पूरा कर लेगी। ये तो हो गया घंटों के हिसाब से। अब वो कह रहे हैं 10 मिनट, जब भी आपको मिनट दी हो और घंटे की सुई का कोण पूछा हो तो आपको हमेशा जितनी मिनट देता है उसका आप आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 डिग्री, बस वो इसमें जोड़ देंगे। तो क्या करना है, ये हो जाएगा 155 डिग्री। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ सर्कल का रिलेशन सरकमफेरेंस से दे रखा है, तो स्क्वायर का रिलेशन आपसे पूछा गया है। सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त ऐसे, सरकमफेरेंस का मतलब इसके जो ये पथ है, ये जो बाउंड्री है, इसकी टोटल लंबाई को सरकमफेरेंस कहते हैं। जबकि स्क्वायर जब बनाते हैं, मतलब वर्ग जब बनाते हैं, तो उसकी इस सारी दूरी को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर, मतलब परिमाप। तो इसका मतलब ऑप्शन डी। तो जैसे सर्कल सरकमफेरेंस से संबंधित है, मतलब उसकी दूरी बताता है, ये लंबाई बताता है, तो ऐसे ये इसकी लंबाई बताता है, पेरीमीटर। एस टी यू से डब्ल्यू एक्स वाई आया, फिर ए बी सी आया, तो आगे क्या आएगा। देखो जब आपके पास लगातार अल्फाबेट्स दे रखे जैसे एस टी यू, तो आप लोगों को बस एक काम करना है कि पहले वाले जो आपको ये दिया है एस टी यू पैटर्न दिया है, और अगला इनके बीच में देखना कितना गैप है। जैसे यू से डब्ल्यू के बीच में वी छोड़ के डब्ल्यू, तो यहाँ आ जाए, वाई से छोड़ के जेड, ए बी सी, फिर सी से आगे छोड़ो डी, और ई से शुरू करके लगातार 3 जो है अल्फाबेट लिख दो, ई एफ जी। तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन हमेशा आप वैन आरेख से करेंगे, तो वैन आरेख बना लेते हैं। कुछ कप गर्म है और सभी गर्म चाय है, तो पहले कप बनाएंगे। उसने कहा कुछ कप, अब ये कप का आरेख हो गया, मतलब ये आरेख को रिप्रेजेंट करता है उसको कप को, और वो कह रहा है कुछ कप गर्म है, तो कुछ हिस्सा इसका गर्म में पहुंचा देते हैं, और ये गर्म को रिप्रेजेंट करता है, मान लेते हैं ये गर्म का आरेख है, ये कप का आरेख है। उसने कहा कुछ कप गर्म है, तो ये हिस्सा वो है जो कप भी है और गर्म भी है। सभी गर्म चाय हैं, अब ये गर्म जो है वो सारे के सारे चाय के अंदर आएंगे ऐसे, तो इसी चाय को यहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। तो सभी गर्म चाय बन गया। अब निष्कर्ष में कह रहा है कुछ चाय कप है, जब यहाँ देखें ये वाला हिस्सा चाय का कुछ हिस्सा कप के अंदर आ रहा है, तो कुछ चाय कप है, बिल्कुल सही बात है। सभी कप चाय हैं, सभी कप चाय में नहीं आते, ये वाला हिस्सा जो है वो चाय में नहीं आ रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। तो वैन आरेख बना के आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं
और जो भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आगे सारे क्वेश्चन जो करते रहेंगे प्रैक्टिस सेट में ये क्लियर भी होता रहेगा आपको। यदि प्लस का अर्थ माइनस, तो आपको जो भी इक्वेशन दी है वहां प्लस की जगह माइनस लगा दो। माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ भैया गुणा लगा दो। गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग लगा देंगे। और भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इसे बोर्ड मास रूल के अनुसार सोल्व कर देंगे। जैसे 15 भाग 13 है तो 15/13 लिख दो, फिर प्लस 5 है, यहाँ 5 लिख दो, -5 गुणा 2 लिख दो। बोर्ड मास रूल ये कहता है पहले भाग कर दो, 3 पंजे 15 प्लस 5, फिर कहता है गुणा कर दो -10। अब कहता है प्लस कर दो पहले, ये क्या है 5 + 5 10, और -10 करेंगे तो क्या आएगा, ये आना चाहिए आपका 0, जबकि इस ऑप्शन में हमें 0 नहीं दिया हुआ है। तो फिर से चेक करते हैं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। ये 15 था, ये वाली वैल्यू 15 थी, हमने 5 लिख दी है 15, तो ये 15 लिखो तो 15 5 20, 20 में से 10 जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस छोटा सा हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20 है, तीसरा शनिवार 20 है तो मतलब 20 तारीख को आपका शनिवार है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी डेट में 7 जोड़ देने से या 7 घटा देने से वो ही दिन रिपीट होता है। इसका मतलब 27 को भी शनिवार होगा और 13 को भी शनिवार होगा। अब देखना है आपको किस तारीख की तरफ जाना है आंसर के लिए। 11 है तो 11 है तो 13 की तरफ चले जाओ, इसका मतलब 13 को शनिवार है तो 12 को शुक्रवार होगा, 11 को होगा बृहस्पतिवार, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़कों की एक कतार में अनुभव का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है। तो जब भी आपके पास कोई भी एक पंक्ति दी हो तो उसमें टोटल व्यक्ति होते हैं, किसी का स्थान लेफ्ट की साइड से प्लस राइट की साइड से उसका स्थान -1, तो उसका स्थान है 12वां प्लस चौथा -1, 12 4 16 -1 है 15, तो 15 बच्चे उस जो है पंक्ति में टोटल हैं। ठीक है, अब उसने कहा कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। 15 है तो 13 व्यक्ति और ले आओ, हो जाएंगे 28, है ना, तो इसलिए 13 व्यक्तियों को शामिल करना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होएगा। दिए गए प्रश्न में कौन सा पद गलत या भिन्न है, मतलब अलग है या फिर भिन्न है, गलत गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें अल्फाबेट कंपेयर कर लेते हैं, ए से बी छोड़ के सी, सी से डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, पी से क्यू डायरेक्ट आ रहा है, फिर आर डायरेक्ट आ रहा है, एस आ रहा है, फिर टी आ रहा है, तो सारे सही हैं। जेड से क्या हो रहा है, वाई माइनस की तरफ गया, वाई मतलब जेड से पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले तो डब्ल्यू आता है, जबकि यहाँ वी लिखा हुआ है, तो जी एस वी ये वाला पद गलत है, तो जी एस वी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो यहाँ आपको देखो सारी आकृति जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, क्रॉस कर रखा है, लेकिन सब में ये देखो 90 डिग्री का कोण, पूरे 90 डिग्री पे, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन है 90 डिग्री में, लेकिन यहाँ देखो ये एंगल 90 से बड़ा है और ये एंगल 90 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में 90 डिग्री के कोण सारे नहीं बन रहे, तो ये अलग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनाना हो और आपका दर्पण यहाँ पर रखा हो, एक होता है साइड में रखा हो दर्पण, एक होता है नीचे की तरफ रखा हो यहाँ पर, तो इसमें रखा है साइड पे, तो इसलिए हम साइड वाले में क्या करते हैं, जो आपका दायां हिस्सा है वो बायां हो जाता है आंसर में, और जो बायां है वो दायां हो जाता है, मतलब ये हिस्सा पहले आएगा और ये हिस्सा पीछे की तरफ आएगा, तो ये होगा पहले, इसमें ये पहले दिया है, इसमें ये पहले दिया है, इसमें पहले दिया, इसमें पीछे दिया, तो ये तो होगा नहीं, तो चौथे को तो हटा दो। एक एक स्टेप से आप सीख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर दूसरा, ये हिस्सा जो है आपका यहाँ इधर की तरफ है, इधर आपका बायां तरफ, तो ये दाईं तरफ होगा, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। अब ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, ये बात याद रखनी है, ये ऊपर ये नीचे, ये लाइन जो है ऐसे और ये ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, और बाकी में है ही नहीं ये लाइन, तो ये यहाँ से हटेगी नहीं, ये ऊपर ही रहेगी, ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इससे मुझे सबसे अलग वाले का पता चल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। किसी को कोई भी डाउट आएगा यार कमेंट बॉक्स में लिख देना, भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेली मैं ये प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। जो भी रीजनिंग की तैयारी कर रहा है डेली सारे चैप्टर का रिवीजन इसमें एक तरीके से हो जाता है, 20 क्वेश्चंस डेली इंक्लूडेड होते हैं, तो 20 टॉपिक्स आपके क्लियर भी हो जाते हैं हर एक क्वेश्चन में। फिर कल मैं लेके आऊँगा ऐसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को आप लोग 7 बजे अपने इस प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।